स्वागत है अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हम कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की भारत और विदेश के संबंध। ये हमारा चैप्टर नंबर चौथा रहने वाला है। चैप्टर नंबर चौथा रहने वाला है, तो इसकी बात करते हैं हम। चार रहने वाला है भारत और विदेश के संबंध। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और संपूर्ण फ्री नोट्स व प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं यहाँ पर। और क्लास नंबर चौथी रहने वाले, जो भी बच्चा भी 3 क्लासें नहीं देखा है वो पिछले 3 क्लासें देखो, फिर आपके समझ में आएगा। वीडियो वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पहला ऑप्शन है 1951 से 1956, दूसरा ऑप्शन है 1952 से 1957 और तीसरा ऑप्शन है 1956 से 1960, 1955 से 1960 और चौथा ऑप्शन है 1947 से 1952। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलती है? तो 1956 से 1962 तक, 1961-62 तक ये चलती है। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी नहीं, समाजवादी नहीं, उपयोग में कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रित प्रणाली को अपनाया। आगे बात करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक हुआ? हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वाधीन बल किस पर दिया गया? यानी सर्वाधिक बल प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस चीज पर दिया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया? सर्वाधिक विकास पर जोर दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो भारत में नियोजन की प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर चीन भी नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ से नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई? तो आपको पहले बता दिया गया है 1956 से 1961 व 62, 1961 से 62 तक, 1956 से 1961-62 तक। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये हमारा राइट आपकी बुक में 1966 दे रखा है, वो गलत है, बल्कि 1969 होगा। इसका आंसर 1969 होगा। आपको याद रखना है 1969 चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बात करते हैं पहली योजना का ध्येय क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उसका ध्येय वाक्य क्या था? यानी पहली पंचवर्षीय कृषि पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? धीरज, यानी धीमी गति से विकास करना, ये पहली पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य था। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना संबंधित आपका कार्यकाल आता है, उसको डिटेल से समझ लेते हैं। आज तक जो पंचवर्षीय योजना चली है वो कब से कब तक चली है? तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है।
1961 से 1966 तक चलती है। और चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना विराम कर दिया गया है यहाँ पर। तो 1966 से 1969 तक 3 वर्षों तक चली। आपके प्रश्न आएगा, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष के लिए चलाई गई थी? तो यहाँ पर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी जो 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय, ये फिर से 5 वर्ष के लिए यहाँ पर चालू हो गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर 1969 से 1974। आगे बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलती है। और छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? छठवीं 1979 से 1980 तक चलती है। वार्षिक योजना 1 वर्ष के, यहाँ पर 1979 के लिए 1979 के बाद में सिर्फ 1 वर्ष के लिए योजना आयोग चालू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1980 तक और 1985 से 1990 तक। आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 1952, ये 2 वर्ष के लिए चलाई गई थी। आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 2 वर्ष के लिए चलाई गई थी, वार्षिक योजना जो 1990 से 1952 तक चलती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957। आपको याद हो गए होंगे योजना आयोग के संबंधित क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है यहाँ पर। तो आपको पूछा जाएगा चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? तो आपको याद रखना है 29 अप्रैल 1954 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये पंचशील समझौता हुआ, जिसमें 5 शर्तें रखी गई थी। वो आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जन्म कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जन्म कब हुआ? आपको पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अब आपको पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जन्म कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जन्म कब हुआ? तो आपको बताना है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। वह 2 साल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गुटनिरपेक्षता के जन्म एवं विकास की पृष्ठभूमि के मुख्य कारण कौन कौन से थे? गुटनिरपेक्षता के जन्म एवं विकास की पृष्ठभूमि में मुख्य कारण कौन कौन से थे? तो आपको बताना है, एक तो हो जाएगा साम्राज्यवाद, हो जाएगा उपनिषेधवाद, हो जाएगा शीत युद्ध, हो जाएगा और जनशक्ति हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय विदेश नीति की संस्थापना। भारतीय विदेश नीति की स्थापना किन सिद्धांतों पर की गई? जो भारतीय विदेश नीति की स्थापना है वो किन सिद्धांतों पर की गई? तो आपको बताना है गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहिष्णुता। ये क्वेश्चन 2 में काम करेगा। ये प्रश्न, ये उत्तर है ना, ये 2 प्रश्नों में काम करेगा। किन किन में काम करेगा? तो पहला आ जाएगा पंचशील समझौता जो 29 अप्रैल 1954 को होता है पंचशील समझौता। उसमें पूछा जाएगा पंचशील समझौते में कौन कौन सी बातें रखी गई थी। जो 5 जो रखा गया था, एक तो गुटनिरपेक्षता, एक पंचशील सिद्धांत, एक शांतिपूर्ण सहिष्णुता, एक दूसरे की रक्षा करना, वो प्रेम पूर्वक सम्मान करना। ये 5 बातें हो जाएंगी जो पंचशील समझौते में रखी गई थी। और एक इस प्रश्न में हो जाएगा भारतीय विदेश नीति की स्थापना किन सिद्धांतों पर रखी गई? तो इसमें भी ये आंसर होगा और पंचशील समझौते में ही ये आंसर होगा। आगे बात करते हैं विदेश नीति से क्या अभिप्राय है? जो विदेश नीति है उससे क्या अभिप्राय है? हमारी विदेश नीति के जनक कौन कहे जाते हैं? हमारी विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारी विदेश नीति के जनक कहलाते हैं। भारतीय
भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, विदेश नीति से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है, एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध को स्थापित करने की एक विशेष पद्धति को विदेश नीति कहा जाता है। यानी सभी से मिलजुल प्रेम करना, सभी से मिलजुल कर प्रेम करना, यही हमारी विदेश नीति कहलाती है। आगे बात करते हैं, गुटनिरपेक्षता नीति के उद्देश्य लिखी गई। जो गुटनिरपेक्ष नीति है, इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य, तो पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। एक गुटनिरपेक्ष नीति कहती है कि हमारी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करनी चाहिए। और दूसरी गुटनिरपेक्ष नीति क्या कहती है? किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना। किसी गुट में भी शामिल नहीं होना है, शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाओ, यानी बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी विदेश नीति को अपनाओ, एक गुटनिरपेक्ष नीति कहलाती है। आगे बात करते हैं, एशियाई सम्मेलन क्या था? एशियाई सम्मेलन क्या था? तो आपको बताना है एशियाई सम्मेलन क्या था, ये मोस्ट क्वेश्चन है। एशियाई सम्मेलन क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर, एशियाई देशों की एक बैठक जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। नेहरू ने की थी। अब एशियाई सम्मेलन ये विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन है, विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन है। विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो एशियाई सम्मेलन, एशियाई विश्व में सम्मेलन हो रहा है, वो हमारी विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। हमारे भारत एशिया में जो सम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष नेहरू जी है। तो एशियाई देशों की बैठक जिसकी अध्यक्षता नेहरू की, उसे एशियाई सम्मेलन कहते हैं। आगे बात करते हैं, भारत की विदेश नीति का आधार बताइए। भारत की विदेश नीति का आधार बताइए कि भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर, गुटनिरपेक्षता, पंचशील और शांतिपूर्ण अस्तित्व, एशियाई एकता और उपनिवेशवाद का विरोध। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप तक कोई भी सूचना होगी वो आप तक प्रोवाइड करने का हमारा काम रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। भारत किस धार्मिक नेता को भारत में शरण दी? यानी भारत ने किस धार्मिक नेता को अपने खुद के भारत देश में शरण दी? तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। दलाई लामा ने 1959 में शरण दी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता थे? वो तिब्बत के हो जाएंगे, तिब्बत के धार्मिक नेता थे। कब शरण दी? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दलाई लामा को कब शरण दी, तो आपको बताना है 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी। मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको याद करके जाना, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है। आगे बात करते हैं, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया? शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया? ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया? तो हो जाएगा नाटो, उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन, उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 होती है। 1949 को होती है नाटो की। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। किसके द्वारा बनाया गया? ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या? उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्था की है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें शांति व सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद की ये शांति व सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। आगे बात करते हैं, वार्सा पैक्ट सैन्य संगठन किसके द्वारा बनाया गया? जो वार्सा पैक्ट है, ये वार्सा पैक्ट कब लाया गया? 1955 में लाया गया। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब होती है? 1955 में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? सोवियत संघ के द्वारा। अब आपको बताना है, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? आगे बात करते हैं, भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भारत व चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन आपका,
ये मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चनों को मैं पहले अंडरलाइन कर रहा हूँ कि अब बताना है कि भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो सीमा विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आपको बताना, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1962 में युद्ध होता है, जिसमें भारत की अपराजय रहता है और चीन विजय रहता है इसमें। लेकिन ये कहा जाता है कि इतनी भयंकर लड़ाई नहीं थी, लेकिन विजय इसमें चीन ही होता है। आगे बात करते हैं भारत की विदेश नीति की विशेषता लिखिए। भारत की विदेश नीति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो गुटनिरपेक्षता हो जाएगा, एक पंचशील हो जाएगा। आगे बात करते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाएगा, किसी गुट में शामिल न होकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। यानी किसी राष्ट्र में न रहते हुए अपनी विदेश नीति को संचालन करना ही राष्ट्र नीति कहलाता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, गुटनिरपेक्षता नीति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत की विदेश नीति में किस बात पर जोर दिया जाता है? जो भारत की विदेश नीति है उस पर किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने पर। आगे बात करते हैं बांडुंग सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ हुआ? जो बांडुंग सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ और कब हुआ? तो आपको बताना है बांडुंग सम्मेलन, मोस्ट क्वेश्चन है, जो 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ। मोस्ट क्वेश्चन है ये, बांडुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ। आगे बात करते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत लिखिए। जो गुटनिरपेक्ष नीति है जिसको कहा जाता है किसी गुट में न रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की भावना को बहाते हुए अपनी स्वयं विदेश नीति को संचालन करना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? किसी भी गुट की सैन्य गठबंधन से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में हस्तक्षेप न करना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघ युद्ध होते हैं उनमें अपना हस्तक्षेप न करना, वह किसी भी गुट के सैन्य गठबंधन से दूर रहना। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, WTO। WTO WTO आगे बात करते हैं, एक सेकंड। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? तो WTO की 1952 में स्थापना होती है। WTO की स्थापना कब होती है? 1952 में। आगे बात करते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता की नीति के दो उद्देश्य लिखिए। गुटनिरपेक्षता की नीति के दो उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन और दूसरा हो जाएगा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु प्रयत्न करना। विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु प्रयत्न करना। आगे बात करते हैं एनपीटी का पूरा नाम क्या है? एनपीटी का पूरा नाम क्या है? एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी परमाणु अपसार संधि कब होती है? 1968 में होती है। आगे बात करते हैं पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है मुनीज बुरहमान की पार्टी का क्या नाम था? जो मुनीज बुरहमान थे इनकी पार्टी का क्या नाम था? तो यहाँ पर हो जाएगा अवामी लीग हो जाएगा। अब आपको बताना है जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना होती है। आगे बात करते हैं रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब होती है? ये प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न अभी भी पूछा जाएगा कि आपको मोस्ट है ये प्रश्न। तो आपको याद रखना रक्षा उत्पाद की स्थापना 1962 में होती है और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना 1962 में होती है। दोनों प्रश्न मोस्ट है, आपसे पूछ लेगा या तो रक्षा उत्पाद की स्थापना कब होती है
या पूछ लेगा रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब होती है। तो आपको याद रखना है रक्षा उत्पाद की स्थापना 1962 में होती है और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना 1965 में होती है। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। जो चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, ये आपकी बुक में 1966, आपकी बुक में ये 1966 लिख रखा है भारत और विदेश के संबंध पाठ में। तो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है इसमें 1969 आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में की। जो भारत है उसने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होम बाबा जहांगीर के निर्देशन में स्थापना की। तो आपको याद रखना है पहला परमाणु परीक्षण 1974 में होता है और दूसरा परमाणु परीक्षण 1958 में होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1971 में ही हुआ, 1973 में उल्लेखित है। इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1973 में नहीं हुआ, 1973 में नहीं हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1971 में ही भारत का युद्ध हुआ, 1973 में कोई युद्ध नहीं हुआ। ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि 1971 में युद्ध हुआ, लेकिन 1973 में युद्ध हुआ, लेकिन 1973 में नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है एक तो 1948 में युद्ध हुआ, एक 1971 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ और 1999 में युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए हैं भारत के साथ, इसमें सभी में अपराजय रहा पाकिस्तान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारी सीरीज आज तक की थी, ये क्वेश्चन समाप्त हुए। आपके 35 क्वेश्चन थे, इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट पार्ट की रहने वाली है, इसलिए आप रोज़ जुड़ा करो शाम 8 बजे आपको रोज़ जुड़ना है। शाम 8 बजे आपको रोज़ जुड़ना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।